आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी। हम असल में बेसिकली तुर्कमन है। अच्छा, तुर्कमान है, ठीक जी, है। हमारा अपना घर का देश तो है। ये पुलाव का बड़ा मजा आया, तो मैंने कहा एक जो छोटी सी आता है वीडियो बनाई जाए। बिल्कुल। अच्छा, जो आता है वो तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे बने हुए हैं? मजे के हैं? मज़े के हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपको सैर करवाते हैं इस्लामाबाद बचत बाज़ार की, जो कि हफ़्ता में 3 दिन लगता है। एक संडे, देन ट्यूसडे और फिर फ्राइडे। और इसकी लोकेशन इस्लामाबाद में रहने वालों को तो पता है, ये इस्लामाबाद जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल साथ काफ़ी खुली जगह पर ये लग रहा है। और मेरी इन वीडियोस का मकसद सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करना और इस तरह की ये बचत बाज़ार में ये दिखाना कि ख़रीदारी किस तरह होती है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग वहाँ से ले सकते हैं। दिलचस्पी का बायस है, स्पेशली वो लोग जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, वो इन चीज़ों को जिस तरह हम उनके कल्चर को देख के खुश होते हैं, वो भी पाकिस्तान के कल्चर को देख के उसी तरह खुश होते हैं कि लोग बाज़ारों में किस तरह फिरते हैं, किस तरह ख़रीदारी करते हैं, यहाँ सेलें किस तरह की लगती हैं, यहाँ मौसम के साथ साथ जिस तरह शॉपिंग ट्रेंड चेंज होते हैं वो किस तरह है, और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा किन चीज़ों में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इस वक्त मैं फिर रहा हूँ इस्लामाबाद बचत बाज़ार में। इसमें मेरा फोकस लोगों को ये दिखाना है कि इस वक्त बचत बाज़ार में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा रश है। और ये देखें, ये जो जानता है ये क्या है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे। ये है जनाब लच्छा। ये लच्छे हैं जो कि सबके बचपन की याद है। जो मिलीनियल्स हैं उनके बचपन की याद है। मैं क्योंकि ख़ुद मिलीनियल हूँ इसलिए हमने बड़े लच्छे खाए हैं और मैं स्पेशली इसलिए इसको मैंने चेज़ किया है। और ये देखें, अब क्योंकि सर्दी की आमद है, गर्म जूते बहुत वाफर मकदार में इस वक्त बचत बाज़ार में मौजूद हैं, जो कि ना भी गर्मी हो तब भी ये शूज़ों वाले जो रैक्स हैं, और सेल भी लगी हुई हैं 1000 रुपये में। इस शॉप में जितना भी जूते पड़े हुए हैं ये 1000 रुपये में हर जूता मिल रहा है। और औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र का बंदा आपको, ये 300 रुपये की सेल है। ये बच्चों के जूते हैं और बहुत अच्छे अच्छे जूते यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और ये बचत बाज़ार है। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो हैं, ये देखिए सामने ये चाइना की लॉट के ये सारे शूज़ आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोग शर्म महसूस करते हैं इस तरह के बाज़ार में जाने के लिए। तो यहाँ जो मैंने देखा है, हर कैटेगरी का एलीट क्लास से लेके हर क्लास तक की शॉपिंग की फैसिलिटी मौजूद है और हर तरह के लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो आइए जनाब, अब आपको इस्लामाबाद बचत बाज़ार में एक और एरिया दिखाते हैं। ये बच्चे को देख के आपको समझ आ गई होगी कि ये बच्चे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। तो आइए, ये पूरा आइटम जो भी यहाँ मैंने देखा है, ये भी इस्लामाबाद बचत बाज़ार में जो भी ट्राई करना चाहता है वो भी आइए इसको मैं आपको लेके चलता हूँ कि मैंने इसको कहाँ ट्राई किया। और यकीन करें, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया है। सवाए इसकी प्लेट्स के आप किसी चीज़ पे उंगली नहीं उठा सकते। हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है, बड़ी सफाई से बनी हुई है प्लेट्स। बट वो भी प्लेट्स को ये वॉश करते हैं, मैंने इनका एरिया देखा है। बट प्लेट प्लास्टिक्स की हैं, कुछ लोग प्लास्टिक से अवॉइड करते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त है। आइए दाऊद भाई से बात करते हैं। मुझे इस बीफ का बहुत मज़ा आया, बड़ा वेल कुकड है और चावल भी बहुत लंबा लंबा और बड़ा अच्छा चावल है, जो कि बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से बेहतर मिला मुझे। आइए। अच्छा जी, मैं आज आया हूँ इस्लामाबाद संडे बाज़ार में। आज काफ़ी विज़िट किया, तो उसके बाद हल्की सी भूख महसूस हुई है। तो ये नज़र आया जी, तुर्कमान पुलाव, ठीक है। और काबली पुलाव है, ये काबली पुलाव स्टाइल है। और देखने में काबली तुर्कमान पुलाव। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दाऊद। अच्छा दाऊद भाई, आप कहाँ से हैं? हम अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हैं। तो ये तुर्कमान का नाम क्यों रखा है? हम असल में बेसिकली तुर्कमन है। अच्छा, तुर्कमान है, ठीक है। जी, हमारा अपना घर का देश तो ये अपना ये जो अच्छा घर का डिश है, तो कितने चावल पकाते हैं आप? मेरे ख्याल से कितने दिन आप इधर होते हैं? 3 दिन। 3 दिन। इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार और जुमा बाज़ार। और ये दुकान का नंबर क्या है आपकी? 027 A027। और कितने चावल बनाते हैं? मैं 15-20 किलो। 15-20। और उसमें गोश्त कितना डालते हैं? गोश्त 10-12-13 जितना भी हो उतना गोश्त डालते हैं, जी। क्योंकि मैंने खा लिया है, इसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे आपके पुलाव का बड़ा मज़ा आया, तो मैंने कहा एक जो छोटी सी आता है वीडियो बनाई जाए। बिल्कुल। अच्छा, जो आता है वो तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ी ईमानदारी से बताऊं तो मैंने काफ़ी दूर से पूछा जी यहाँ कोई अच्छा खाने वाला, तो मुझे बजाय आप बिल्कुल कॉर्नर पे जाएं, वहाँ पर एक पुलाव वाला है। मैं सब जानते हैं, पूरा बता दिया। अच्छा, अगर ख़त्म ना हो गए हुए तो फिर वो जो है ना
आपको मिल जाएंगे। तो पार्सल की सहूलत भी है? जी जी, पार्सल भी है, बैठ के खाएं, लेके जाए। बहुत ये जो जितना भी बीमार भी होता है ये डॉक्टर में भी लेके जाता, हमसे ही लेके जाता। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है इसमें मसाला भी मिर्चें आपका नहीं। बड़ा, हाँ मसाला बड़ा मुनासिब है। ठीक है, एक प्लेट बनाएं ताकि मैं लोगों को दिखाऊं कि आप किस तरह की प्लेट बनाते हैं। खा मैंने लिया, बट ये सिर्फ लोगों को ओके दिखाने के लिए। ओके ठीक है, एक प्लेट बनाइए। ओके। आगे लाइए जरा, ये एक प्लेट बना रहे हैं। मुझे में थे अंदर भी दिखाएं थोड़ा, अंदर भी दिखाएं थोड़ा। अच्छा, ये देखिए इसमें रेट जो है 200 और 300 है ना? अच्छा, 200 और 300 में क्या फर्क है? गोश्त बढ़ा देते हैं या अच्छा गोश्त ज्यादा कर देते हैं? गोश्त ज्यादा फर्क। अच्छा, गोश्त भी डालते हैं और चावल भी बढ़ा देते हैं। हाँ, जी अच्छा, मैंने वैसे 200 वाली प्लेट खाई है और उसमें भी बड़ा इनफ मीट था। बस ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए और सिर्फ ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये क्वालिटी। आप ये देखिए, इस पे आपको गाजर भी, किशमिश और गोश्त बड़ी वाफर मकदार में आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं तो ये हाईली रिकमेंड करूँगा, जो भी आए इतवार बाज़ार, संडे बाज़ार इस्लामाबाद में, एक दफ़ा ये तुर्कमान काबली पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दाऊद भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये है जनाब स्पेशल काबली तुर्कमानी पुलाव, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। आइए दोबारा चलते हैं। ये बुलबुले जनाब, ये देखें, पहले बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं और बच्चे देखें आप किस तरह एंजॉय भी कर रहे हैं। और पहले ये जब हम छोटे होते थे तो जनाब ये एक छोटा सा वो सर्कल सा होता था और साथ छोटी सी उसके स्टिक लगी होती थी और उसको पानी में डबो के उसको फूंक मारते थे और उससे बुलबुला निकलता था। लेकिन अब ये पिस्टल की स्टाइल कर गया। अच्छा, जूतों के अलावा यहाँ कपड़ों के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं और इसमें आपको हर तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे। आप क्योंकि सर्दी की आमद है, आपको गर्म ड्रेस भी, जैकेट्स और इस तरह की सारी चीज़ें, शर्ट्स भी आपको मिलेंगी और बड़े मुनासिब रेट में मिलेंगी। और जो मैंने पहले बताया कि यहाँ एलीट क्लास भी आती है, हर तरह की क्लास के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, इसलिए यहाँ शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आइए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी आपको बाहर वाली मार्केट से बहुत अच्छी क्वालिटी में ये चीज़ें आपको इधर मिल सकती हैं। बट आप ये मत समझिए कि यहाँ को 100 150 रुपये वाली बात है। जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है वो आपके अच्छे दामों ही आपको मिलेगी। मतलब आप ये सामने बैग्स देखें, लोहे की चीज़ें देखें, स्टील देखें और इस तरह डेकोरेशन पीसेस देखें, ये आपको बाहर मार्केट में बड़ी महंगी मिलेंगी। और जूते भी, अच्छा ये देखें, ये हर तरह के इधर पड़े हुए हैं बर्तन और डेकोरेशन पीसेस। और बिल्कुल भी जो अच्छी चीज़ है उसके रेट भी अच्छे हैं। ये आप मत सोचिए कि यहाँ बैठने वाले आपसे रेट उस तरह लेंगे, अच्छी चीज़ का रेट भी अच्छा ही होता है। और अगर आप अच्छा जूता लेंगे तो यकीनन आई गारंटी यू कि वो 2000-3000 से ऊपर ही स्टार्ट होगा। तो ये देखिए, आपको काफ़ी रश नज़र आ रहा होगा इन सारे स्टॉल्स पे, जहाँ पर शर्टें हैं, अबाए हैं, जीन्स हैं और हर स्टफ़ में आपको मिलेगा, पतले में भी। ये देखें, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये छोटा सा एक डेकोरेशन पीस है। तो इस तरह के डेकोरेशन पीसेस तो आप अगर बाहर से लेंगे तो आपको ज़्यादा महंगे मिलेंगे, इधर से आप लेंगे तो आपको बेहतर रेट में अच्छी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेड होते हैं और लॉट्स में आते हैं और ये पूरी लॉट जो है ये बाय करते हैं। और जब कंटेनर पूरा बाय करते हैं, ये देखें, ये हर चीज़, जितनी भी ये चीज़ें इस तरह की आपको लटकी हुई नज़र आ रही होती हैं, ये पूरा कंटेनर समटाइम परचेज़ कर लेते हैं। और उस कंटेनर में इनको, ये पूरा कंटेनर अगर फॉर एग्जांपल काफ़ी इन्होंने लिया है, जितने का भी लिया है, तो उसमें जब वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो चीज़ें उस हिसाब से उनके रेट्स उनको शायद कम पड़ते हैं। और ये देखिए, ये एक पेंटिंग मुझे बड़ी पसंद आई है। इसमें ज़्यादा बेसिकली मैंने देखा है डेकोरेशन में जितनी भी ये पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, ये पुराने टाइम को डिपिक्ट करती हैं। और ये देखिए, काफ़ी रश है, ये संडे का दिन है और आपने पुलाव खाया होगा, भूख लगे तो आप ज़रूर एक दफ़ा वो पुलाव ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्लेट लेके जा सकता है। प्लेट जो मैंने बात की है, देखें हर क्लास का आपको लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपको फ़ॉरेनर भी नज़र आएंगे जो कि इधर सैर के लिए आए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के कल्चर को पसंद करते हैं। ये देखें, ये बच्चा भी आया हुआ है और इंजॉय कर रहे हैं। ये बाहर एक छतरी में, अम्ब्रेला में इन्होंने चीज़ें लगाई हैं, बच्चों के शूज़ थे, उसके अलावा लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। ये छली है जनाब, आजकल छली का मकई जो है बहुत ज़्यादा आई हुई है। और ये देखें, ये सारे लोग अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं, अपनी मेहनत का हिस्सा वसूल कर रहे हैं। यहाँ आपको ड्राई फ्रूट भी मिलेगा और हर क्लास के लिए यहाँ
ड्रेस मौजूद है। हर क्लास यहाँ शॉपिंग करती है। ये बचत बाज़ार है जो कि सिर्फ़ लोअर क्लास के लिए नहीं है, एलीट क्लास या जो भी क्लास है उनके लिए भी मुतवसत तबके के लोग भी यहाँ आके इंजॉय करते हैं। तो आप भी आइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।